प्रोजेक्ट भी ठीक ही लग रहा है। वेरी गुड। दामिनी, परवीन, आपकी टीम क्या करने जा रही है? सेलफोन का सिग्नल कट होने पे कैसे उसे ठीक करना है? स्विच ऑन करने से फिर से काम करने लगेगा ना, इसमें नया क्या है? सर ये उस तरह का नहीं है, दूसरे तरह का है सर। रेडियम टू फ्रीक्वेंसी स्विच ऑन चुप करने रहो। जानते हैं कि इसके बारे में मुझे पता नहीं है, उसी का फायदा उठाकर कुछ भी बोलते रहते हैं। तुम जो कह रहे हो मैं जानता हूँ, पर मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे भरोसे पर ये प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों को भेज रहा हूँ मैं। प्लीज इस कॉलेज की इज्जत बचा लेना तुम लोग, अंडरस्टैंड? दो मुझे। ये लीजिए। लो रखो इसे। ये तो बकवास है। मैं क्या कर सकता हूँ? इस कंप्लेंट की पूछताछ के लिए आईजी की तरफ से ऑर्डर आया है। लास्ट 2 दिन में आपके किस किस कस्टमर ने मुंबई बात की है, उन सभी के आने वाले इंडिपेंडेंस डे तक उन्हें मॉनिटर करने के आदेश आए हैं। मुंबई से कोई बात हो रही थी जिसे क्रॉस टॉक पे उससे लड़के ने सुनी, उसे भी बुलाया गया है। वो आएगा तो उससे पूछताछ करके देखते हैं। नमस्ते सर। ये कौन है? यही है वो लड़का सर। नमस्ते सर। और आप कौन है? मैं बड़ा भाई हूँ सर। तुम्हारा नाम नकुल है ना? हाँ सर। क्रॉस टॉक में तुमने क्या सुना वो बताओ। क्रॉस टॉक से नहीं सुना सर, सीधा टावर से सुना। क्या टावर से? हाँ, OTV BSC टावर से। उसमें तो 4-5 शेयरिंग होते हैं। हाँ सर। 12 से ज्यादा पिन होते हैं। उसमें से कैसे पता चला ये हमारा नेटवर्क है? मेरे फ्रेंड के पास एयरटेल की है, उसका कॉल रिकॉर्ड करने के चक्कर में ये कॉल सुन लिया था। तो जरा डिटेल्स तो बताओ। सर मेरा फ्रेंड एक लड़की से सीरियसली लव करता है, लेकिन उस लड़की का किसी और के साथ भी चक्कर था, बस उसी को रिकॉर्ड कर रहा था सर। वो कहानी नहीं, क्रॉस टॉक में जो सुना वो बताओ। वो तो कॉल रिकॉर्ड करते समय गलती से पिन में प्लग कर दिया था। कुछ लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो चेन्नई कॉर्पोरेशन, पब्लिक प्लेसेस, इंडिपेंडेंस डे ब्लास्ट, कुछ इस तरह की बातें कर रहे थे सर। थोड़ी देर सुना था सर। मैंने सोचा ये बात पुलिस को बताना ज़रूरी है, मेरे फ्रेंड के चाचा IG हैं, इसलिए बता दिया था सर। देखा, यही बात है। ये अब आपके साथ ही रहेंगे और हमें कॉल्स की लिस्ट दे देना। हाँ बाला सर। तुम इनके साथ ही रहना। ठीक है सर। ये मुझे दे। तुम जा सकते ठीक है सर। कौन है ये? हमारे नेटवर्क को इलीगली यूज किया, उस पर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसने कैसे डाउन लिंक को BSC से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर लिया? सर बहुत इजी है सर, BSC केबल को ढूंढकर उसमें आने वाले नंबर को ट्रैक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। ये तो 1 घंटे का काम है। आने वाले 15 अगस्त को सूर्य की सीधी किरणें धरती पे पड़ने वाली है, जिसके कारण मोबाइल के सारे सर्वर नेटवर्क बंद होने की संभावना है। तमिलनाडु के जाने माने एयरटेल कंपनी के मालिक और उनकी पूरी टीम ने हमें इस बारे में जानकारी दी है। ये कब तक बंद रहेगा इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, या हो सकता है कि 1 हफ्ता भर तक लग जाए। उन किरणों से जो इफेक्ट हुआ है उसे दूर करने के लिए हमारी रिसर्च टीम दिन रात काम कर रही है, और उनके सपोर्ट के लिए हमने कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट से सजेशंस और आइडियाज भी लिए। इतना ही नहीं, इंडिया की बड़ी बड़ी नेटवर्किंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने वैज्ञानिकों से बात की। फोन कट हो आखिर जाएंगे। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सूर्य की किरणें मेरा धरती तो पे काम ही सीधे इसी पर पड़ने चल रहा है। वाली आगे की कमीशन पर जानकारी गाड़ी के लिए चल रही हमारे है। साथ बने रहिए। मस्त लड़की है ना? टीवी को ध्यान से देख रहा था तभी समझ ये गया नेक्स्ट था। मंथ वहाँ पहुँचा दे। मैं ये बाद में देख लेती हूँ। ठीक है। हाय, ये क्यों उसे घूर रहा है? लग गई। हाय। हम लोग यहाँ साइड में खड़े होकर बात करें। हाँ हाँ चलिए ना। शेव कम कर दी है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। और कम करनी है क्या? कल मुझे किसी और को काउंसलिंग देनी थी, उसकी जगह आपको दे दी। ये काउंस कौन है? काउंस नहीं, काउंसलिंग। काउंसलिंग? वो क्या है, आत्महत्या करने वालों को काउंसलिंग देकर समझाना। ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। ये तो अच्छी बात है। कल एक लड़का प्यार के चक्कर में मरने जा रहा था। ओहो, फिर उसे क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ। ओके। वो मैंने गलती से आपको समझ लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। कल हमारे पास एक लड़का बैठा था ना, वो देखिए वही वो लड़का है। ये है वो लड़का? आपने मुझे हाथ पकड़कर समझाया था। हाथ पकड़कर समझाने से आदमी कंफर्टेबल होता है ना, इसीलिए। तो पूरी रात मुझे पूरी रात थैंक यू। रात में सोते समय याद करने के लिए क्यों बोला था? हम जरा बाहर चलकर बात करें प्लीज। रात में मुझे याद करने के लिए कहा था। तुम मरने के बारे में ना सोचो, इसीलिए। फोन नंबर लिया था। वो हम सबसे लेते हैं। और वो पेंसिल भी तोड़ दी थी। बिना लगे दर्द हो रहा है। लाइए, मैं इसे शार्पन कर देती हूँ। मैं चॉकलेट लाया था। हाँ, दे दीजिए ना।
मैं बच्चों में बांट दूंगी। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। इसे पहन लीजिए, अच्छा लगता है। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माधवी, वो जेपी फोल्डर। क्या वो इंटरेस्ट कम है क्या? यहाँ पर तो इंटरेस्ट पूरा खत्म हो गया। तुम जाओ ना। क्या किया आपने? कल हाथ पकड़कर प्यार कर रही थी और आज मना कर दिया। अब मैं आपको कैसे भूल पाऊंगा? बताइए क्या करूं? बार बार आपकी याद आएगी। सॉरी, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। एक काम कीजिए, आप मुझे कुछ बुरा भला बोल दीजिए, उस गुस्से में मैं आपको भूल जाऊंगा। मैं झूठ में भला बुरा कैसे कह सकती हूँ? जब झूठा प्यार कर सकती हैं तो बुरा भला भी बोल दो। मतलब प्यार करने वाले लड़कर अलग हो जाते हैं ना, उसी तरह हम भी अलग हो जाएंगे। प्लीज मुझ पर चिल्लाइए ना। मुझे चिल्लाने की आदत नहीं है। प्लीज आप मुझ पर चिल्लाइए तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। जितना चाहो टाइम ले लीजिए। जब तक आप मुझे गाली नहीं देंगी मैं आपको याद करता रहूंगा। ऐसी गाली देना कि मरने का मन करे। देखते हैं भूला पाता हूं या नहीं। दोबारा मरते दम तक याद नहीं करूंगा। मालती दीदी, बोलिए मैडम। एक हेल्प चाहिए, करेंगी क्या? करूंगी ना मैडम। आपके पति से लड़ाई होती है तब आप कैसे चिल्लाती हो? मैं चिल्लाती नहीं हूँ। ऐसा क्या? आप बिल्कुल नहीं चिल्लाती हैं? मैं चिल्लाती नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसकी गर्दन पकड़ के नीचे झुका देती हूँ और दे घूसे मार मार के मैं उसको जमीन पे पटक देती हूँ और पटक कर फिर लातों से मारती हूँ उसको। फिर वो 4 दिन पड़ा रहता है, कहीं नहीं जा पाता है। उसकी जो दाढ़ी है उसे अपने नाखूनों से खींचकर खून निकाल देती हूँ। वो शेविंग भी नहीं कर पाता है। क्यों पूछ रही हो? किसी को मारना है क्या? एक्चुअली दीदी, किसी को मारना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा डांटना है बस। ये क्या मैडम, आपको डांटना नहीं आता? मैं बताती हूँ। इन्हें तो डंडे से मारना चाहिए और फिर कहना चाहिए, नालायक लोफर, गंदी नाली के कीड़े, अगर नजर उठाकर देखा तो तेरी आंखें फोड़ दूंगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी। अरे बेशरम कहीं के, तेरे तो मैं लौकी की तरह छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। इतना काफी है कि और सुनाऊं मैडम? बस बस काफी है, काफी है। अरे अरे छोड़ ना। तो तू आ रहा है। अरे तू आ रहा था रॉन्ग साइड से। बकवास कर रहा है। अरे मैं तो सही तू आ रहा था रॉन्ग साइड से। किसको बाहर का समझा? क्या है? अरे मैं भी बकवास यही कहूँ, मत कर। काट डालूंगा तुझे। अरे मैं भी जोड़ काट के डालूंगा रखूंगा। तुझे, समझा और क्या जूने तूने? से मसल देख के दूंगा, दिखा ना, समझा हाथ क्या दिखा है? दम है तो। चल दिखा। चल, पतली गली पकड़। बारीक तू क्या पकड़ देख रही है? रही है? चल भाग यहाँ से। अरे इधर क्या मत दिखाएगा? कर। चल बता, उसको, यही काट दूंगा। कभी आईने में तूने अपनी शक्ल देखी है? खुद को बड़ा हीरो समझता है। तेरी ये जो दाढ़ी है ना, उसे खींच पैर के नीचे ऐसे कुचल दूंगी। तेरे छोटे 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 टुकड़े करके रख दूंगी। तेरा मुंह ऐसे फाड़ कर तुझे गोल 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 घुमा के तुझे। कहीं ये लड़की पागल तो नहीं? ओह नो। टच मोबाइल है, मेरे सब नंबर उसी में है। कैसे भी उसे पकड़ा दो सर, पूरे टाइम मोबाइल बंद रखता है। कभी कभी मुझसे बात करता है। स्टेशन पे आके कंप्लेंट करो, पकड़ लेंगे। हाँ, रिचार्ज करने के लिए बोलता है सर। कराया क्या? हाँ, 155 पर फुल टॉक टाइम है। अच्छा। वही रिचार्ज करने के लिए बोला है सर। ये नंबर नोट कर लो। आप सच्चे सिपाही हैं सर। इस नंबर पे भी कर देना। हाँ? 98410 ये तो उससे भी बड़ा चोर है। आगे बोलिए सर। 66355। ठीक है सर। सुनो, हाँ? वो फुल टॉक टाइम वाला। हाँ ठीक है सर। हाँ। हाँ हेलो बॉस, कहाँ पर आके मोबाइल कलेक्ट करूँ? तुम कुछ भी कर लो, फोन तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। अ, ए, ये सब क्या है? तेरी होने वाली वो बीवी 24 घंटे फोन कर करके मेरा दिमाग खाते रहती है। अच्छा, क्या बोली बॉस वो? ए, कहाँ पर हो तुम? महालक्ष्मी स्टेशन के पास एक ड्रॉप था। एक मोबाइल चोर की अच्छे से पिटाई हो रही थी। कहीं वहाँ तुम तो नहीं थे? क्या डरा रहे हो मुझे? यहाँ से सीधे वो बस स्टॉप है ना, उस बस स्टॉप पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, जाकर पिकअप कर लो। कौन सा बस स्टॉप? अरे वहाँ के बस स्टॉप का नाम क्या बताया था? हाँ, KR नगर। KR नगर में पता नहीं है। पागल, तुम कॉल टैक्सी ड्राइवर हो ना? अब जाओ, खुद ही जाकर जगह ढूंढ लो। हेलो हेलो, लाइफ का मामला है, सोच के बताओ ना सर। ठीक है, 1 मिनट रुको, कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ। क्या कॉन्फ्रेंस में? नहीं नहीं, मुझे नंबर बताओ, मैं बात कर लूंगा। नंबर बता दो, तुम ही बात करोगे, मुझे नहीं सुनाओगे क्या? आप क्या सुनोगे? ऐसी बात सुनने में कितना मजा आता है पता है? छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। दूसरे की लवर की बात सुनने में बहुत मजा आता है, कभी सुनकर देखना। ऐसा है क्या? हेलो हेलो, नहीं नहीं, रहने दो।
अरे चुप कर, कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, बात करना, उसे कुछ मत बताना, समझे? ठीक है। हेलो, हेलो, कौन बोल रही हो? मैं महालक्ष्मी बोल रही हूँ। हेलो महालक्ष्मी, सुबह से तुम्हारे फोन का वेट कर रहा था। वेट कर रहे होते तो सुबह से फोन रमेश को क्यों दे के आते तुम? उस सुअर का नाम रमेश है। वो सुअर लफंगा बात करने के लिए फोन मांग रहा था। उसे किसी से जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने उसे फोन दे दिया। अच्छा, मुझसे ज्यादा तुम्हारा दोस्त जरूरी है। तुमने मुझसे बात करने का वादा किया और अपना फोन अपने दोस्त को दिया है। ये भी ना। मेरा दोस्त कुमार भी ऐसा ही है, उसकी बातें कमाल की है, पर वो चोर है पक्का। हाँ, ये भी ऐसा ही है। अच्छा, आपके फ्रेंड का मोबाइल शॉप है क्या? हाँ, चोरी करके बेचता है। हाँ? उनसे कहना बात करके अच्छा लगा। बोल दूंगा। ठीक है, शाम को बस स्टॉप पे आ जाना, मैं वेट करूंगी, ठीक है ना? कितने बजे का पिकअप टाइम है? कितने बजे आना है? 6 बजे। पहली बार आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ है क्या? ठीक है, मिल गया, थैंक यू। नहीं, मैंने जो दिया वापस करो मुझे। नहीं, तुम मिलोगी तब दूंगा। मना करते करते दे दिया तुमने। महालक्ष्मी, इस नंबर पर लास्ट में 6 की जगह 9 लगाकर मुझे कॉल करना। महालक्ष्मी। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी को कब का कट कर दिया? दूसरा नंबर देकर अकेले ही बात करना चाहते थे। कैसे इंसान हो तुम? थू। तुम प्यार करते हो? प्यार करने वाले कैसे बात करते हैं पता नहीं है? सुन सुनकर मैं बोर हो रहा था। कस्टमर की तरह इससे भी टाइम और एड्रेस पूछते रहना, प्यार मत करना। आदत सी हो गई है। आदत बदलना, बेवकूफ कहीं का। हेलो, इसने बड़ा दुखी कर रखा है। वास्तु का पत्थर है, बिल्डर ने ऊपर रखने के लिए कहा है, आर्किटेक्ट ने तो ओके कर दिया इसे। आर्किटेक्ट ने तो ओके कर दिया है, लेकिन पत्थर का वजन ज्यादा है, बिल्डिंग के ऊपर रखने का रिस्क है। इंजीनियर तो ये बोल रहे हैं। क्यों भाई संदीप, इस पत्थर को ऊपर रखने में क्या परेशानी है? संदीप, अरे ये कोई केक पीस नहीं है, सिंगल रॉक है, 80 टन से ज्यादा का वजन, 12 ट्रक के वजन के बराबर। बाहर रखा है, जाकर देख लो। किसी भी तरह ये वास्तुशास्त्र पत्थर ऊपर पहुंचाना है। पहुंचाते समय किसी भी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए? एक्सक्यूज मी। यस मैडम। फ्लैट सेल करने वाले मोहित? वो चौथे माले पर है। वो वहाँ पर? सीधा जाके राइट। ओके। हाँ अशोक सुनो। ए हाय, देख कर आना, आराम से। हाँ, थोड़ा संभल कर। मैंने ऐसा मकान पहले कभी नहीं देखा। सही जगह पर आए हो सर, हार्ट ऑफ द सिटी। किचन छोटा है ना, बाकी तुम सब ठीक से देख है। लो। आप देख लो एक बार। बच्चों को तो पसंद आ जाएगा ना। सर, कौन से स्टेशन में हो? शास्त्री नगर में। अच्छा, शास्त्री नगर। शास्त्री नगर में कौन से? शरद सर। अपने शरद सर, उन्होंने हमारे यहाँ फ्लैट लेने के बाद वो डीएसपी के लिए प्रमोट हुए थे। उनके 2 बेटों की नौकरी और बेटी की शादी करने के बाद तो वो विदेश चले गए। जी सुनिए जरा। क्या हुआ? ऐसे गोल 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 घुमा कर छोटे 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 टुकड़े करके रख। मोहित, 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 अरे कहाँ खो गए हो? सर, पिछले हफ्ते रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, तुम्हें पता नहीं है क्या? कैसी बात कर रहे हैं सर? वो क्या है कि घर तो हमारे यहाँ पर खरीदा था, लेकिन जब बाहर नुकसान होता है तो दोष खामोखा हमारे फ्लैट्स को दिया जाता है। सिर में दर्द हो रहा है सर, क्या करूं मैं? ऐसे इस तरह से फाड़ के तुम। आप चलिए ना सर। आओ चले। अब तू एक काम कर, जल्दी से गरम चाय। चलो अंदर, वहाँ चलकर देखते हैं। नहीं, एक एप्पल जूस और 2 स्ट्रॉ। जा जा जल्दी, भाग भाग लेके आ जा। यहाँ गया तो मैं जूस बन जाऊंगा। 2 स्ट्रॉ इसके लिए, एक तो कुछ एक्स्ट्रा है। सॉरी, वो काम कर रहा था ना, ऑफिस टाइम में। एप्पल जूस मंगाया है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपको डांट कर वापस ऑफिस जाना है। ठीक है, तो डांटो ना। पागल पागल। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? आप तो खुद मुझे पागल की तरह देख रही हैं। आप मेरी आंखों में देखेंगे तो मुझे गुस्सा कैसे आएगा? तो फिर कहाँ पर देखूं? आप कहीं और देखिए ना। मेरी बात सुनिए, आप मेरे पीछे मत आइएगा, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। लगता है इसका पैसा खा गया होगा। बस डांट दिया। अरे, मैं तो समझ रहा था कि आप फोन पर बात कर रही हैं, उसके बाद मुझे डांटेंगी। नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को जाने के लिए कहिए ना। क्या फ्रेंड्स?
अरे ये तो यहाँ पर काम करने वाले हैं। ओह, ठीक है, बैंक जाने का टाइम हो गया है। मैं किसी और दिन आकर डांटूंगी। कोई बात नहीं। सुनिए, आप पर ये लाल कलर अच्छा लगता है। पता है मैं एक लड़के से लव करती हूँ। लव? किसको? तू जानती है उसे? मैं जानती हूँ। सेंट बेचने वाला, मच्छर की दवाई बेचने वाला। नकुल। क्या नकुल? हे भगवान, पागल है क्या? उसके पास ऐसा क्या है? ब्रेन। हमारे प्रिंसिपल के पास भी दिमाग है, उससे जाकर प्यार करना। छोड़ यार, तू नहीं समझेगी। ये जो साइंटिस्ट होते हैं ना, रोमांस के मामले में बहुत वीक होते हैं। पहली रात में बल्ब ठीक करते हुए नजर आएंगे तुम्हें। दिखने से ऐसा नहीं लगता। देखने से नहीं पता चलता, साथ रह के चलता है। आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे, किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे थे। नहाते समय आंसर मिल जाने पर बाथरूम से नहाते हुए रोड पर बिना कपड़े के निकल गए। उस दिन 18 एक्सीडेंट हुए थे। हिस्ट्री में लिखा नहीं है लेकिन सच है। उसी तरह रेडियो की खोज करने वाले मार्कोनी ने पता है क्या किया था? घर पर 2 बिल्लियां पाली थी, एक छोटी बिल्ली, एक बड़ी बिल्ली। छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद, बड़ी बिल्ली के लिए बड़ा छेद किया था। छोटी बिल्ली बड़े छेद से चली जाती थी, उन्हें पता भी नहीं चलता था। ये एक्स्ट्रा ब्रेन वाले लोग हम जैसों के साथ नहीं रह सकते। ये तुझे हनीमून वाले दिन छोड़कर कुछ और ढूंढने चला जाएगा, तब तुझे पता चलेगा कि ये कैसे होते हैं। मैंने तो सिर्फ लव करने के लिए आइडिया मांगा था, इतना लंबा भाषण दे दिया तूने। मेरी माँ, बाद में मत बोलना कि मैंने तुझे लव करने के लिए बोला। 2 दिन उसका पीछा कर, उसे समझ और देख। समझ आए तो लव कर, मुझे क्या। इस बात को